हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे दूध और चीनी से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पंजी वाली रसमलाई। तो सॉफ्ट और स्पंजी वाली रसमलाई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध। ये गाय का दूध है। तो इस दूध से हम छेना बनाएंगे। सबसे पहले तो दूध को मैंने गैस पर रख दिया है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि दूध जो है वो उबल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि दूध को हमें फाड़ना है। तो दूध को फाड़ने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो नींबू ले लिया है मैंने। इसका रस निकाल लेंगे एक कटोरी में इस तरह से। तो यहाँ मैंने नींबू का रस निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। यानी कि मेरा अगर 2 चम्मच नींबू का रस है, यहाँ पे मैंने 4 चम्मच पानी लिया है। चाहे तो नींबू का जगह आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूध जो है हमारा अच्छे से उबल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो जब दूध जो है हल्का ठंडा हो जाए या फिर जो उबल रहा है वो कम हो जाए पूरा, तब हम नींबू का रस उसमें डालेंगे। तो जो नींबू का रस है उसे हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। यानी कि 1 चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे इसमें और इसे फिर चलाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद 1 चम्मच फिर हम इसमें डालेंगे और इसे हम चलाएंगे। इसी तरह से हम प्रोसेसिंग करके दूध को फाड़ेंगे। एक बार में हम जो नींबू का रस है उसे नहीं डालेंगे। अगर आप नींबू का रस को एक ही बार में डाल देंगे तो जो छेना है वो बहुत चिमट टाइप से बनेगा। इससे क्या होगा, जो रबड़ी है वो अच्छे से बनेगी नहीं। तो आप जो नींबू का रस है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालें। तुरंत ही आप देखेंगे कि जो दूध है और छेना है वो अलग अलग हो गया है। ये देखिए इस तरह से। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इस छन्नी में। तो यहाँ मैंने सूती का साफ कपड़ा लिया है। आप भी सूती का ही कपड़ा लें, दूसरा कपड़ा का यूज़ ना करें, नहीं तो जो छेना है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो अब छेने को हम अच्छे से साफ पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे, ताकि जो नींबू का रस हमने डाला था उसका जो स्मेल रहता है वो ख़त्म हो जाए। इसे मैंने इस तरह से पकड़ के और हल्का घुमा के इसका पानी निकाल देंगे। पानी को निकाल देंगे हल्का प्रेस करते हुए। अब हम इसे बांध के कहीं टांग देंगे 1 घंटा के लिए, ताकि जो इसका अंदर जो पानी बचा हुआ वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, छेना को हमें पूरा ड्राई नहीं करना है, उसमें मॉइस्चर हमारा रहना चाहिए। तो अब हम चलते हैं रबड़ी बनाने का तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन और इसमें मैंने लिया है फिर से 1 लीटर दूध। ये जो दूध है ये गाय का नहीं है, ये भैंस का दूध है। रबड़ी जो होती है वो थोड़ा गाढ़ी होती है, इसीलिए अगर आप भैंस का जो दूध होता है उसे यूज़ करेंगे ताकि आपकी रबड़ी भी बिल्कुल मार्केट जैसे गाढ़ी बने। दूध में जब एक उबाल आ जाएगा तब अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर। तो दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो दूध है वो आधा से थोड़ा ज़्यादा ना रहे। यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपल तरीका से 3/4 हमें दूध को बॉयल करना है। तो दूध को हम बीच-बीच में हम चलाते रहेंगे। जो साइड साइड में लगा हुआ है उसे भी हम चम्मच की हेल्प से इसको फिर चलाते रहेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। दोनों को मैंने बारीकी से पतला-पतला काट लिया है। आप चाहे तो और आपका पसंद का जो ड्राई फ्रूट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा रसमलाई बनाना है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर डालने से क्या होता है कि इसका कलर इन्हेंस हो जाता है, देखने में बहुत बढ़िया दिखता है। तो जो दूध है वो आधी हो गई है, यानी कि 3/4 दूध जो है बॉयल हो चुका है। दूध को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम दूध को ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो क्या होगा कि जो छेना के बॉल होंगे ना, उसके अंदर तक जो रबड़ी है वो अच्छे से जाएगी नहीं। इसीलिए जो रबड़ी की कंसिस्टेंसी है हमें इसी तरह से रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच जितना इलायची का पाउडर। और जब रबड़ी ठंडी हो जाएगी तब जो रबड़ी है और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, गैस से इसे हम उतार लेंगे। जब ये बर्तन हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, लगभग 1 घंटा के लिए। अब हम चलते हैं छेना का बोल बनाने का तरफ। तो उससे पहले
हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। फिर इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी अगर मैंने लिया है तो 6 कटोरी पानी डालेंगे। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे रखा है। तो अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो छेना को रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो चुका है। एक बड़ा बर्तन में इसे हम डाल देंगे। आप भी इस तरह का बड़ा एक बर्तन लें ताकि जो छेना है उसे हमें मिलाने में सुविधा हो। हम छेना को मैश करेंगे। छेना को मैश करने का जो हथेली है ना हमारा, इस साइड में ये देखिए, इस साइड से प्रेस करते हुए हम छेना को मसलेंगे कुछ इस तरह से। छेना को आप जितना अच्छा से मैश करेंगे, आपका जो रसमलाई है वो उतना ही अच्छे से बन के तैयार होगी। तो थोड़ी देर मसलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा कि जो छेना है उसमें बाइंडिंग अच्छी बनती है। तो आप भी इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, आप अरारोट भी इसमें डाल सकते हैं। छेना को हमने अच्छे से मसल लिया है, ये बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी मीडियम साइज़ की बोल बनाएंगे। और बोल बनाने के बाद एक बोल को लेके हाथ में इस तरह से गोल करके हल्का प्रेस करेंगे। जो रसमलाई होती है वो हल्का इस तरह से फ्लैट जैसा ही बनता है। तो इसी तरह से सारे छेने के बोल को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इधर हमने जो पहले ही चीनी पानी को बैठा के रखा था उसमें उबाल आ रहा है अच्छे से। अब एक एक बोल को हम इसमें डालते जाएंगे। इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हम इन बोल को डालें तब जो पानी है वो उबलना चाहिए अच्छे से। उबलते पानी में ही हमें इन बोलों को डालना है। और एक बात, जब हम बोल को डालते हैं उसके बाद हमें कोई चम्मच कोई कुछ भी इसमें टच नहीं करना है, जस्ट इन्हें पकने देना है हमें। सारे बोल को डालने के बाद अब हम इसे ढकेंगे नहीं और बिना ढके हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को आप इस स्टेज में हाई पर ही रखिए। 4 से 5 मिनट के बाद अब हम इसे ढक देंगे। अब इसे 7 से 8 मिनट के लिए ढक के हम इसे पकने देंगे। और फिर जब 7 से 8 मिनट हो जाए तो फिर हम ढक्कन को हटाएंगे और किसी एक चम्मच की मदद से सारे बोल को हम हल्के हाथों से पलट देंगे। सारे बोल को पलट देंगे। सारे बोल को पलटने के बाद अब हम इसे ढकेंगे नहीं, बिना ढके अब हम इसे 12 से 15 मिनट तक फ्लेम को मीडियम पे रख के हम इसे पकने देंगे। तो पहले हमने छेना बोल को जब हमने डाला तब हमने 5 मिनट तक हाई फ्लेम में इसे पकाया बिना ढके हुए। फिर हमने इसे पकाया हाई फ्लेम पे ही ढक के 7 से 8 मिनट के लिए। फिर इसे हमने पकाया मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। तो हमने छेने के जो बॉल है उसे टोटल 27 से 28 मिनट तक पकाया है। फ़र्क आप देख सकते हैं पहले कैसा था हमारा जो बॉल है वो, और अभी जो पक गया है पूरा, अब कैसा दिख रहा है ये बॉल फूली फूली हुई। अब हम क्या करेंगे कि जो छेना के बॉल है वो हार्ड ना हो, और जो इसके लिए एक यहाँ टिप्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन में ठंडा पानी लेना है आपको, ठंडा पानी, पूरा चिल पानी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छेना का बॉल है इसे हम डायरेक्टली जैसे कढ़ाई से निकाले हमने, इसमें जो बचा हुआ पानी है इसे इस तरह से निकाल लेंगे और डायरेक्ट ही इस ठंडे पानी में हम इसे डाल देंगे। जो छेना का जो बॉल है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे और चिमड़ नहीं बनेगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। तो हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि छेने के जो बॉल है उसे हमें तुरंत रबड़ी में नहीं डालना है। इसे हम 40 मिनट तक इसे हम छोड़ देंगे। क्या होगा, जो छेना का जो बॉल है उसके अंदर तक अच्छे से पानी जाए। मैंने यहाँ रबड़ी को निकाल लिया है फ्रिज से, बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो आधा घंटा तक हमने ठंडे पानी में छेने के बॉल को रखने के बाद अब देखते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको एक बॉल निकाल के दिखा रही हूँ। तो छेना का जो बॉल है देखिए, हमने इसी तरह से इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, फिर हम इसे पानी में फिर से डिप करेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसमें फिर से पानी भर गया। इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो छेने का जो बॉल है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम क्या करेंगे, छेने का जो बॉल है उसे हम इस तरह से हथेली में लेंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे
ताकि जो पानी है वो सारा निकल जाए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो रबड़ी है इसमें हम डाल देंगे इसे। सारे बोल को डालने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, इस रबड़ी को हम अच्छे से जमने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 घंटा के लिए। क्या करना है कि रबड़ी को हमें खुला में ही बिना फ्रिज में नहीं रखना है, 7 से 8 मिनट तक रख देंगे। फिर आप चाहे तो इसे बाद में फ्रिज में आप रख सकते हैं इसे। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट रसमलाई जो है बन के बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।